गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत आपका श्री श्याम स्कूल आगरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, बात कर रहे हैं प्लस टू ज्योग्राफी से संबंधित, और इसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे द्वितीयक व्यवसाय की। द्वितीयक व्यवसाय की बात करें तो हम बात कर रहे थे उद्योगों से संबंधित, और उद्योगों के प्रकार की बातें कर रहे थे, या हम कह सकते हैं उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों के वर्गीकरण में सबसे पहला जो आधार था हमारा, वो था आकार के आधार पर उद्योग। आकार के आधार पर उद्योग। अब आकार के आधार पर उद्योगों को हम डिवाइड करेंगे तो आकार किस संदर्भ में हम देख रहे हैं, किसका आकार, किस चीज का आकार हम ले रहे हैं उद्योगों से संबंधित। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं, एक तो हम बात करेंगे उद्योग में, किसी उद्योग में निवेशित पूंजी की बात करी जाती है। निवेशित पूंजी कितनी है, कम है या मध्यम स्तर की पूंजी लगाई गई है या उच्च स्तर की पूंजी लगाई गई है, उस पूंजी का आकलन करें। दूसरी बात, वहां कार्यरत जो श्रमिक हैं, उन श्रमिकों की क्या है, संख्या को देखी जाएगी। क्या श्रमिकों की संख्या 5 है, क्या श्रमिकों की संख्या 50 है, क्या श्रमिकों की संख्या 500 है। तो ये एक आधार उद्योग का निर्धारित करता है। फिर हम देखते हैं उत्पादन की मात्रा। जो कोई भी उद्योग लगाया गया है, उस उद्योग के अंतर्गत जो वस्तु उत्पादित की जा रही है, क्या उस वस्तु का उत्पादन बिल्कुल निम्न स्तर पर हो रहा है, क्या मध्यम स्तर पर हो रहा है, क्या उच्च स्तर पर हो रहा है। ये तीनों के तीनों कारकों पर उद्योग का जो आकार है, वो आकार क्या होता है, निर्भर होता है। और इन्हीं तीनों कारकों के आधार पर हम आकार के अनुसार जो उद्योग हैं, उन उद्योगों की बात करें। चलिए, पहला आता है इसमें कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग की बात की जाए तो यह जो उद्योग है, कहा जाता है कि निर्माण की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी जो इकाई है, वो किसको माना गया है, कुटीर उद्योग को माना गया। निर्माण की मतलब कोई भी वस्तु का हम निर्माण कर रहे हैं, तो वो निर्माण एक प्रकार से हम देख सकते हैं उद्योगों से संबंधित है। उसी उद्योग की जो सबसे छोटी इकाई है, वस्तु के निर्माण की उद्योगों में सबसे छोटी जो इकाई है, वो क्या है, कुटीर उद्योग है। इसके अंतर्गत जो स्थानीय माल होता है, इस माल का क्या करते हैं, उपयोग किया जाता है।
वहां के आसपास के क्षेत्रों का ही माल क्या है, उपयोग में लिया जाता है, जो हाथ से बना। स्थानीय माल का मतलब जो कच्चा माल होता है उद्योगों का, उस कच्चे माल की बात की जा रही है। अब देखिए, इस उद्योग की बात करेंगे तो इस उद्योग के अंतर्गत पहली बात तो ये, जो पूंजी का स्तर होता है वो पूंजी का स्तर कम होता है, कम दक्षता होती है, इतने कुशलता नहीं होती है, न श्रमिकों में होती है, न इन उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने वालों के पास में होती है। फिर हम बात करते हैं, न कोई बड़ी मशीनों का प्रयोग होता है, साधारण औजारों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और साथ साथ में क्या होता है, ये जो कुटीर उद्योग है, ये कुटीर उद्योग किस प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करता है, जो दैनिक जीवन में उपयोगी वस्तुएं होती हैं, उन वस्तुओं का क्या करता है, निर्माण करता है। और इसके अंतर्गत कोई विशेष रूप से कोई श्रमिक नहीं होते हैं, बल्कि क्या होते हैं, परिवार के सदस्य होते हैं। कोई भी वस्तु का निर्माण करेंगे वो अपने लिए निजी उपभोग की बात की जाती है, उनका निजी उपभोग करेंगे। शेष जो वस्तु जिसका निर्माण किया गया था, शेष वस्तु को क्या कर देते हैं, विक्रय कर देते हैं, क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। इनका कोई स्पेशल जो कुटीर उद्योग होते हैं उनमें देखा जाता है कि स्पेशलाइजेशन नहीं होता है इनमें कोई, ये तो अपने स्वयं के निजी उपभोग के लिए वस्तुओं का निर्माण करते हैं। शेष जो वस्तुएं होती हैं उनका क्या कर देते हैं, विक्रय कर देते हैं स्थानीय बाजारों में। कुटीर उद्योगों में ऐसी चीजें भी देखी गई हैं, जो आधुनिक वस्तुएं होती हैं, उन आधुनिक वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा करती हुई स्पष्ट होती है। कुटीर उद्योग में कुछ ऐसे सामान बनाए जाते हैं जो आधुनिक स्तर पर देखा जाए तो उनसे क्या कर रहे हैं, कंपटीशन करते हैं, तो इनकी ग्रोथ थोड़ी थोड़ी क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। अब देख रहे हैं हम कि दैनिक जीवन में काम आने वाली ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिनका निर्माण किया जाता है। देखिए, खाद्य पदार्थ दैनिक जीवन में काम आने वाले, कपड़ा, फर्नीचर, बर्तन, औजार, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे दैनिक जीवन में काम में आती हैं। जैसे हम बात करेंगे मिट्टी के बर्तन, ये भी काम में आते हैं। आभूषण, आभूषण की बात करेंगे, आभूषण के जूते, ये सारे के सारे क्या है, दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं हैं। और भारत के स्तर की बात करेंगे तो भारत के गांव कुटीर उद्योग के विकास के कारण क्या है, आत्मनिर्भर है। मान लो एक छोटा सा गांव है, उस गांव में क्या है, इस प्रकार के छोटे छोटे कुटीर उद्योग सुरक्षित है, चलाई जाती हैं और वो अपना भरण पोषण स्वयं कर लेती हैं, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट है, किसी दूसरे पर क्या है, निर्भर नहीं है, आत्मनिर्भर है। गांव में हम देखते हैं कि लोहार, सुनार, कुम्हार, नाई, बढ़ई, ये आपको इसी प्रकार के कुटीर उद्योग में संलग्न होते हुए स्पष्ट होंगे।
ये भारत के कुछ गांवों की बात करेंगे तो गांवों में लोहार, सोनार, नाई ये सारे के सारे कौन सा किस प्रकार का कार्य करते हैं, ये कुटीर उद्योग संबंधी कार्य करते हैं। ठीक है, ये हमने एक भाग इसका देख लिया। आगे बात करते हैं। दूसरा जो भाग आता है आकार के आधार पर हम देखेंगे वो है लघु उद्योग, स्मॉल इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो इन लघु उद्योगों को भी क्या कहा जाता है, छोटे पैमाने के उद्योग। क्या कहा जाता है, छोटे पैमाने के उद्योग कौन से होते हैं, लघु उद्योग होते हैं। और इनमें भी किसका इस्तेमाल करते हैं, देखो उद्योगों में आपको मैं बता दूं कि उद्योगों को चलाने के लिए, उद्योगों में वस्तुओं का निर्माण करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, कच्चे माल की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, कच्चे माल की आवश्यकता होती है। और वो कच्चा माल क्या है, कहां से प्राप्त करते हैं, स्थानीय कच्चा माल, इसका क्या करते हैं, वो उपयोग करते हैं। लघु उद्योगों में भी किसका उपयोग होता है, स्थानीय कच्चे माल का उपयोग किया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें शक्ति के साधनों का उपयोग किया जाता है। साथ साथ में क्या होता है, अर्धकुशल जो श्रमिक होते हैं उन श्रमिकों की भी भागीदारी होती है, किनमें, लघु उद्योगों में। शक्ति के साधनों से चलने वाले जो यंत्र होते हैं उनका उपयोग किसमें होता है, यंत्रों का जो उपयोग है वो किसमें होता है, लघु उद्योगों में होता है। ठीक है, और इस प्रकार के उद्योग विश्व स्तर की बात की जाएगी तो कहां पर पाए जाते हैं, विकासशील देशों में। जो सघन बस्ती आपको स्पष्ट होगी, बिल्कुल कंजेस्टिव, वहां पर सघन रूप से बसी हुई जो जनसंख्या है वहां पर आपको इसी प्रकार के उद्योग देखने को मिलेंगे, लघु उद्योग। ठीक है, अब देखिए आपको ये चीज स्पष्ट हो रही है कि सर आप लगभग कुटीर उद्योग की ही बात कर रही हैं, मतलब स्थानीय कच्चा माल हो गया और विशेषकर कोई अंतर स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो अंतर स्पष्ट कैसे होता है, देखिए मैंने एक तो बात की है शक्ति के साधनों की बात की, अर्धकुशल श्रमिकों की बात की है। तो जो लघु उद्योग और कुटीर उद्योग का जो मुख्यतः अंतर है वो अंतर क्या है कि लघु उद्योग के अंतर्गत तो हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, मशीनों का, या हम कह सकते हैं चालित शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ साथ में क्या है, वैतनिक श्रमिक भी उद्योगों में कार्यरत होती हैं। लेकिन ये जो दोनों कारक हैं, ये दोनों कारक कुटीर उद्योग में आपको स्पष्ट नहीं होंगे। न तो वहां पर वैतनिक श्रमिक होंगे, न वहां पर मशीनों का प्रयोग किया जाता है। बस यही मुख्यतः अंतर पाया जाता है लघु उद्योग और कुटीर उद्योग के अंदर। ठीक है, काम वही आपको सेम मिलेगा। जैसे मैं बात करूं, कपड़े की बात की जाती है, कागज का कोई सामान है
मिट्टी के बर्तन हैं, खिलौने हैं, ये सारे के सारे जितने भी वस्तुओं की बात की जाएगी तो ये वस्तुएं इन्हीं लघु उद्योगों से निकाली गई है। जैसे कुछ उद्योगों की बात करते हैं, धातु के बर्तन भी होते हैं, चमड़े का सामान भी होता है, डेयरी उत्पाद भी होता है। तो ये किसके उदाहरण है? सारे के सारे, ये सारे के सारे उदाहरण हैं लघु उद्योग से संबंधित। ठीक है, हमने दो प्रकार से देख लिए। अब देखिए, आकार के आधार पर जो तीसरा प्रकार है वो कौन सा? बड़े पैमाने के जो उद्योग हैं, वृहद उद्योग, वो देखेंगे हम। बड़े पैमाने के उद्योग, या हम कह सकते हैं वृहद उद्योग। ठीक है, अब देखिए बड़े पैमाने के उद्योगों में क्या चीज होती है? दो स्तर के हमने देख लिए, कुटीर और लघु उद्योग। वृहद उद्योगों के अंतर्गत देखिए कच्चा माल, मशीनों का प्रयोग होता है, अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, कुछ प्रौद्योगिकी होता है, तकनीकी विकास का स्तर क्या होता है? उच्च तकनीकी विकास का स्तर, कुशल श्रमिक होते हैं। ये सारे के सारे जितने भी कारक हैं, ये कारक आपको जिस उद्योग में स्पष्ट होंगे वहां पर क्या होगा? बड़े पैमाने का उद्योग स्पष्ट होगा। क्या होगा? बड़े पैमाने का उद्योग, या उसको हम कह सकते हैं वृहद उद्योग। ठीक है, और इन उद्योगों का जो मुख्य आधार रहा है, ये इतनी हाई टेक्नोलॉजी या अधिक पूंजी की बात करेंगे, या विभिन्न प्रकार के कच्चे माल की बात की जाती है, तो इनका जो सूत्रपात की बात करेंगे कि इनका जन्म या इनकी शुरुआत की बात की जाए तो वो कब हुई? औद्योगिक क्रांति के बाद। औद्योगिक क्रांति के बाद में किस प्रकार के उद्योग पनपने शुरू हो गए? वृहद उद्योग पनपने शुरू हो गए, और इन उद्योगों में मशीनें, अधिक पूंजी, उच्च प्रौद्योगिकी, उच्च तकनीकी विकास तथा कुशल श्रमिक, ये सारे के सारे इन उद्योगों के स्थानीय कारक स्पष्ट होने लगे हैं। अब देखिए इन उद्योगों में क्या होता है? उत्पादन का विशिष्टीकरण होता है। उत्पादन का विशिष्टीकरण सबसे प्रमुख जो इनकी विशेषता है, वो विशेषता यही है कि किन उद्योगों में उत्पादन का विशिष्टीकरण होता है? वृहद उद्योगों में उत्पादन का विशिष्टीकरण देखा जाता है। और उत्पादित माल को क्या करते हैं? निर्यात करते हैं। जो उत्पादित माल होता है उस माल को क्या कर देते हैं? निर्यात कर देते हैं। सबसे पहले बात करें तो ग्रेट ब्रिटेन, यूरोप के क्षेत्र में, यूएसए की बात की जाती है, इन क्षेत्रों में ये उद्योग पनपने शुरू हो गए हैं। और इन वृहद उद्योगों की बात की जाएगी तो आपने नाम सुना होगा सीमेंट उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। ये सारे के सारे जो वृहद स्तर के उद्योग हैं,
ये इसी बड़े पैमाने के उद्योगों में सम्मिलित होते हैं। ठीक है, ये हमने 3 प्रकार के उद्योग देखे हैं, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।